हेलो, दिस इज़ सना नईम। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो वेलकम टू माय चैनल एसएन स्टडी स्टेशन। और हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 पे हैं, यानी कि जो और क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। 9 पर्सन्स, 9 लोग हैं, 3 डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, IT, HR एंड प्रोडक्शन। एटलीस्ट 2 persons आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट मोर देन 4। हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग, बस 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 2, 3, 4 हर डिपार्टमेंट में या 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग ही काम करेंगे। ठीक है, एल वर्क्स। अच्छा, 3 कौन सा डिपार्टमेंट है पहले लिख लेते हैं, IT, HR, प्रोडक्शन। ठीक है, तो IT है, HR है और प्रोडक्शन है। ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक, अब शुरू करते हैं कि किसमें कौन नहीं करेगा, उसको भी लास्ट में लिखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है एल वर्क्स विद क्यू बट नॉट इन IT। एल और क्यू एक साथ काम करेंगे बट IT में नहीं करेंगे। तो IT में ना एल काम करेगा ना क्यू काम करेगा। ठीक, P डज नॉट वर्क इन HR। P HR में नहीं है। K एंड P सेम डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो K और P एक साथ आएंगे जहाँ भी आएंगे, बट नॉट वर्क K और R ओके, बट वो P और J के साथ काम नहीं करेंगे, यानी कि ये P और J जहाँ भी आएंगे वहाँ पे ये दोनों नहीं आ सकते हैं। M वर्क्स ओनली विद O बट नॉट इन IT। M और O यही दोनों एक साथ काम करेंगे। M और O जहाँ भी काम करेंगे सिर्फ ये दोनों होंगे, बस और कोई भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन IT में नहीं है, तो IT में ना M आएगा ना O आएगा। ओके, J वर्क्स विद N। J और N एक साथ काम करेंगे। O डज नॉट वर्क इन प्रोडक्शन। O प्रोडक्शन में नहीं आएगा, O IT में भी नहीं आएगा और प्रोडक्शन में भी नहीं आएगा, तो O आएगा HR में। और O के साथ कौन है? O के साथ है M। बस HR में सिर्फ M और O काम करेंगे और कोई भी नहीं। तो HR में हो गए कितने लोग? 2 लोग हो गए। ठीक है, बस HR का हमारा यहाँ पे 2 लोगों का काम हो गया कंप्लीट। प्रोडक्शन में बात करें तो अच्छा, LQMO ये चारों ही लोग, MO तो आ ही गए हैं, LQ IT में नहीं आएंगे तो LQ प्रोडक्शन में आ जाएंगे। L और Q एक साथ काम कर रहे हैं ना, ये हो गया। अब क्या बच रहा है? ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक, 2 इधर आ गए, अभी 7 लोग बचे हैं। ठीक है, IT के और प्रोडक्शन के लिए। तो K और R एक साथ आएंगे बट P और J के साथ नहीं आएंगे, और J और N एक साथ आएंगे। पहले हम इन दोनों पे फोकस करते हैं, बाकी दोनों को हटा देते हैं और जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, K और R एक साथ आएंगे, J N एक साथ आएंगे। अगर प्रोडक्शन में J N रख देते हैं तो K R हमें IT में रखना पड़ेगा और वहाँ पे P को रखना ही पड़ेगा। नहीं, तो प्रोडक्शन में हम रख देते हैं K R को। ठीक है, तो J और N IT में आ जाएगा, K R एक साथ हो गए, J N एक साथ हो गए। K R जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे P और J नहीं आएगा, तो K R जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे P और J नहीं आएगा, तो P और J दोनों IT में आ गए। बस हमारा कंप्लीट तो हो गया। IT में 3 लोग आएंगे और प्रोडक्शन में 4 लोग हो गए ना। 4 2 3 2 4 3 2 5 और 4 9 हो गए ना। अरे IT में 3 लोग हैं, HR में 2 लोग हैं और प्रोडक्शन में 4 लोग हैं, सब मिला के 9 हो गए ना टोटल। तो इस तरह से IT में JNP, HR में OM, प्रोडक्शन में LQKR, इस तरह से ये 9 लोग काम करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने। यहाँ पर क्या है कि 6 लोग हैं, AB XY ZD, सबका अलग अलग वेट है। Y इज़ हैवियर देन ओनली 3 पीपल। Y 3 लोगों से हैवी है, तो Y के नीचे 3 लोग आएंगे और Y के ऊपर कितने लोग आएंगे? 6 है ना, 2 लोग आएंगे Y के ऊपर। तो इस तरह से ये 6 लोगों का स्ट्रक्चर बन गया। B इज़ हैवियर देन ओनली D। B केवल D से हैवी है, तो B केवल और केवल D से हैवी है बस, और किसी से हैवी नहीं और सबसे छोटा है। A इज़ नॉट द हैवीएस्ट। A सबसे हैवी नहीं है, अभी 3 जगह है, तो A सबसे ऊपर नहीं आएगा, तो अभी भी 2 जगह बच रही है, ये वाली और ये वाली A के लिए। A का वेट 60 किलो है, Z का वेट 40, यानी कि A से कम भी कोई है, तो A यहाँ पे आ जाएगा और Z यहाँ पे आ जाएगा। A का 60 किलो है और Z का
40 है। वैसे हमारा काम इतने में भी हो जाएगा, यहाँ पे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है कौन आएगा, फिर भी बना देते हैं, यहाँ x आएगा। ठीक है, y का पॉसिबल वेट पूछ रहा है तो y का वेट 60 और 40 के बीच में आएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल सही है ना? हाँ सही है। तो ये है तीसरा सवाल। 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं इसमें। ठीक है, अपने घर को पेंट करा रहे हैं। ओके, कौन किसके पहले कराता है, कौन किसके बाद कराता है, बस ये बताना है, ये ऑर्डर बनाना है। ओनली 1 पर्सन पेंटेड हिज हाउस आफ्टर ई के बाद केवल एक इंसान पेंट करा रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं, ई के बाद केवल एक इंसान पेंट कराएगा, यानी कि ई के नीचे केवल एक कोई आएगा। ठीक है, बाकी ई के ऊपर कितने लोग आ गए? 2 ये हो गए, तो 8 लोग हैं टोटल। 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हो जाएंगे। 3 पर्सन्स पेंटेड हिज हाउस बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में 3 लोग हैं, तो ए यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल। 1 पर्सन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 1 लोग हैं, तो बी यहाँ पे भी आ सकता है। और एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं जिसमें बी यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। 2 पर्सन बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में 2 लोग हैं। अच्छा, सी जो है, सी के बारे में कहा गया हु वॉज पेंटेड हिज हाउस जस्ट बिफोर और आफ्टर बी, बी के पहले या तो बी के बाद आ रहा है सी। ठीक है, तो यहाँ पे तो सी यहीं पर ही आएगा, और सी और डी के बीच में 2 लोग यहाँ पे हो गए। ठीक है, आगे और क्या हो रहा है? आगे है कि 3 से ज़्यादा लोग नहीं है एफ और जी के बीच में, तो एफ और जी के बीच में भी तो जगह है। एफ सी के पहले पेंट करा रहा है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी कि ये वाला कैंसिल हो गया। हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, उसको चेक कर लेते हैं। तो कहाँ थे? सी, सी जो है वो बी के या तो पहले आएगा या बाद में आएगा। तो और सी और डी के बीच में 2 लोग हैं। अगर सी को बी के नीचे रख देते हैं तो डी नहीं आ पाएगा, डी के लिए फिर 2 छोड़ के ए आ रहा है ना, तो सी को बी के ऊपर ही रखना पड़ेगा। यहाँ से डी किधर आएगा? नीचे की ओर तो आ नहीं पाएगा, डी ऊपर की ओर यहाँ पर आएगा। ठीक है, एफ जो है वो सी से नीचे आएगा, तो सी से नीचे भाई हमारे पास नहीं, एफ बिफोर सी है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। एफ और जी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। और कौन बच रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच ही तो बच रहा है। ठीक है, तो एक बार क्लियरली लिख देते हैं, यानी कि सबसे ऊपर आएगा डी, फिर आएगा एफ, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर बी, जी, ई एंड देन एच। ये हमारा कंप्लीट पजल हो जाएगा, यानी कि कौन किस ऑर्डर में घर को पेंट करवा रहा है, ये हमारा पूरा पजल इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ें तो आई होप क्लियर है ही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए फिर। ओके, तो आखिरी सवाल आज के सेशन का देखिए। पॉइंट ए इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, बी के वेस्ट में 6 मीटर ए है, तो बी के वेस्ट में 6 मीटर कौन है? ए है। C is 5 meter north of point S, S which is exactly in the middle of A और B, A और B के बीचों बीच S आएगा, तो यहाँ पे S आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है A और B के बीच की दूरी 6 मीटर है, A से S 3 मीटर हो जाएगा, और A से S 3 मीटर हो जाएगा, और S से B भी 3 मीटर हो जाएगा। S के नॉर्थ में 5 मीटर पे C है, तो S के नॉर्थ में 5 मीटर पे कौन है? C है। D के वेस्ट में 5 मीटर पे C है, तो D के वेस्ट में 5 मीटर पे C है, ये D रहा होगा, तो इसके वेस्ट में 5 मीटर पे C है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस BD बताना है, तो B और D के बीच की दूरी कैसे बताएंगे? पहले अगर हमें यहाँ पे ये मालूम हो जाए, ये कोई पॉइंट है, इसको E नाम दे देते हैं। ठीक है, B और E के बीच की दूरी कितनी है? जितनी CS है, तो E और B के बीच की दूरी भी 5 मीटर ही होगी। ठीक है, 5 मीटर ये हो गया। E और D के बीच की दूरी कितनी है? यानी कि
ऐसे निकालते हैं ना पाइथागोरस से, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम ट्रायंगल बी डी ई में देखें तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। तो ई डी स्क्वायर कितना है, ई बी स्क्वायर तो 5 मीटर हो गया। ई डी स्क्वायर कितना है, ई से डी की दूरी कितनी है, सी से ई की दूरी 3 मीटर है, क्योंकि एस भी 3 मीटर है, एस से बी 3 मीटर है, तो सी से ई भी 3 मीटर है, तो ई से डी बचा 2 मीटर, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 + 25 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना। बी डी स्क्वायर अगर 29 है तो बी डी कितना हो जाएगा, √29 ऑप्शन में दिया भी हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस से हमारा ये तो पजल बन गया, और ये हमारा पाइथागोरस से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ट्रायंगल बी डी ई लेके किया है। तो ये लास्ट था, यहाँ पे हमारा ये वाला सेशन कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू जुड़े रहने के लिए। और बस एक और सेशन हमारा रह गया है, उसमें हम लोग और कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो हम लोग लास्ट सेशन होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।